नमस्कार, मैं प्रेरक पुजारा यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों और सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। और उसके साथ साथ ही ये आज जो हीलिंग का समिट रखा हुआ है उसकी सराहना करते हुए जो आज मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है, सिर्फ हीलिंग। माय टॉपिक नेम इज जस्ट हीलिंग, यू कैन से। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो मेरे आगे दो गुरुजनों ने एक्सप्लेनेशंस दिए उनके मोर देन 90% पॉइंट के साथ मैं कन्विंस भी हूँ। ठीक है, तो ये हीलिंग जो है, जो मेरी सोच है रिगार्डिंग हीलिंग और जो मैं समझ पाया हूँ मेरी थ्रू आउट द कैरियर, जो मैं हीलिंग को समझ पाया हूँ वो मुझे ये लग रहा है कि ये जो वर्ड है हीलिंग वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। दिस इज माई ओन थिंकिंग, दिस इज माई ओन प्रेजेंटेशन। So I request you all to not the accept but just try to understand, right? ये healing है, उसको अगर हम जो जब पढ़ते थे तब एक संधि जैसी एक चीज आती थी, हिंदी में, इंग्लिश में या इन गुजराती संधि का विस्तृतीकरण करते थे। कोई भी वर्ड को हम बाइफरकेट करते थे। तो उसी तरह से अगर मैं बताऊं आपको तो हीलिंग में जो मैंने बाइफरकेशन किया है दैट इज ही एंड लिंक। या तो यू कैन से अगर इफ यू आर अ फीमेल हीलर देन इट्स अ शी एंड लिंक। इट इज नॉट हीलिंग, इट्स अ ही लिंक और शी लिंक। ये जो बाइफर्केशन है वो एक ऐसे एक्सपीरियंस के बाद किया गया है कि एक हीलर की जो क्वालिटीज होती है, जो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि जो ये सही क्वालिटी है हीलर की, राइट, उसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी होनी चाहिए। ठीक है, हर कोई जो भी बंदा हीलर है, जो भी ये प्रोफेशन में है, दिस इज विद द गॉड ग्रेस। हर कोई शायद यहाँ पे नहीं आ सकता। हाँ, छोटा मोटा हीलर हर कोई है, पर ये प्रोफेशन में नहीं आ सकता विद द गॉड ग्रेस। ब्लेसिंग्स के बिना या तो गुरु ज्ञान के बिना ये प्रोफेशन में आना दैट इज मोर डिफिकल्ट और आई कैन से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो एक पॉजिटिव पर्सनालिटी विद द ब्लेसिंग्स होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ क्वालिटी में हम एज ए हीलर, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, जितना कम बोलेंगे, कोई भी हमारे पास आता है मैं उसको क्लाइंट नहीं कहूंगा, ना ही उसको मैं पीड़ित कहूंगा। जो भी हमारे पास एक जीव आता है, एक आत्मा आती है हमारे पास, हमारे ऊपर ट्रस्ट करके, सब परमात्मा की मेहरबानी है कि वो कोई लेन देन है हमारी और उनकी, कि पूरी दुनिया में इतने सारे हीलर्स हो सकते हैं, उसके फैमिली में कोई हो, उनके आसपास कोई हो, फिर भी वो हम पे ट्रस्ट करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी वो हमारे पास आता है तो वी शुड बी अ वेरी लो स्पीकर। हमें सिर्फ कूल एंड काम पर्सनालिटी से उनके सामने बैठना है विद द वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड विद द परफेक्शन ऑफ आवर पॉजिटिव वाइब्रेशन। बहुत ही कम बोलना है और उनको बोलने देना है, क्योंकि मेरे हिसाब से जब भी कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आती है, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ मेंटल, इट्स अ इकोनॉमिकल, इट्स अ फैमिली, सोशल रिलेटेड इश्यूज, कोई भी इश्यूज, एनी डैम इश्यूज, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, कोई भी अगर हम पकड़ के चलते हैं इश्यूज, तो कहीं ना कहीं इंसान जब अंदर से भर जाता है ना, तभी वो इश्यूज क्रिएट होने शुरू होते हैं। तो एक उसके दिमाग में, दिल पे, जैसे मैडम ने पहले बताया कि उनके बॉडी पार्ट पे कहीं ना कहीं कंजेक्शंस होते हैं। वो कंजेक्शंस दूर करने का सबसे पहला रास्ता है, हर एक की लाइफ में एक कंप्लेन है, मेरी लाइफ में भी हो सकती है और आपकी लाइफ में भी हो सकती है, कि मुझे कोई सुनता ही नहीं है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे साथ कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं मेरे थॉट्स कहाँ शेयर करूं। तो एज अ हीलर या तो एज अ पॉजिटिव पर्सनालिटी यू शुड बी अ वेरी लो स्पीकर एंड हाई एंड गुड लिसनर। सामने वाला बंदा जो आता है उसको बोलने ही देना है, उसको खाली करना है। आपको अंदर जो भी भर के आया है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी नेगेटिविटीज है, जो भी लेके आया है, उसको खाली करनी है आपके पास। सो आई कैन से कि हम लोग जो हीलर्स है दैट आर द पर्सनालिटीज हु कैन ड्रेन समबडी वेरी इजीली with the positive vibrations, positive aura and positive environment we can drain the emotions। तो वो इमोशंस को सबसे पहले जो ड्रेन करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बीइंग अ हीलर, अगर मुझे कोई एक लेवल से ऊपर का कोई अचीवमेंट चाहिए तो मुझे खुद को स्पिरिचुअल होना जरूरी है। मेरा खुद का मेडिटेशन पावर बहुत हाई होना जरूरी है, मेरे खुद की ऑरा स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ ही
हमें जो सामने जो भी आत्मा हमारे पास आई है, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया हुआ है, उनको एक स्पिरिचुअलिज्म में डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो स्पिरिचुअलिज्म में नहीं आएगा तो उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स नहीं आ पाएंगे, वो अपने ही विचारों के बीच में विष चक्र के अंदर गहरा रहेगा। तो उसको वहां से बाहर निकालने के लिए छोटे मोटे उपाय देने बहुत जरूरी है। वो ऐसे ना होने चाहिए कि उसके पैसे के खर्चे बढ़ जाए, आया बेचारा तकलीफ में है और हम उसके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहते। हमारे जो रेमेडीज है वो बर्डन नहीं होनी चाहिए, पर छोटे छोटे सॉल्यूशंस, छोटे छोटे धीरे धीरे उसको स्पिरिचुअलिज्म की ओर डाइवर्ट करें, उसके माइंड को डाइवर्ट करें और नेगेटिविटीज को ड्रेन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके माइंड के ऊपर आपने पॉजिटिव कंट्रोल ले लिया तो मान लो कि वो आपके सामने से खड़ा होगा, एटलीस्ट 50% रिलैक्स हो जाएगा। कई बार क्लाइंटों को देखा है कि आते हैं बहुत हैवी वेट के साथ, उनको लग रहा है कि मेरे ऊपर जैसे 50 किलो का वेट रख दिया है, और जब आधे घंटे पौने घंटे का सेशन लेने के बाद, एक डिस्कशन, हेल्थी डिस्कशन के बाद वो खड़े होते तो बोलते सर मैं एकदम रिलैक्स हो गया, मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी फील कर रही है। तो दिस इज ड्यू टू द हीलर्स पॉजिटिविटी, पॉजिटिव ऑरा एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस इन द ऑफिस, राइट। दूसरा, हमें बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है। वो कुछ भी प्रॉब्लम कहीं से, हमें पता नहीं है सामने वाला बंदा या बंदी आके क्या रेस करेगा हमारे सामने, क्या इश्यूज रेस करेगा, वी डोंट नो। फर्स्ट टाइम मीटिंग है, सेकंड टाइम मीटिंग है, हो सकता है वो पूरा ओपन भी ना हो अपने सामने, पूरा ड्रेन भी होने के लिए रेडी ना हो। तो वी हैव टू बी अ वेरी कॉन्फिडेंट ऑन अवर सेल्फ। हमें हमारी पॉजिटिविटी पे, हमारी स्पिरिचुअलिज्म पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। एक कन्वर्सेशन इतना हेल्दी होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, ना ही कोई क्रिटिसिज्म, ना ही उनके कोई गुण या दोष को देखा जाए, ना ही उनको गलत साबित करने का ट्राई किया जाए, या कोई और हीलर्स या और कहीं से भी घूम के वो हमारे पास आया हो तो किसी और की लाइन को छोटा करके काट के हमारी लाइन बड़ी ना हो जाए, इस चीज का बहुत बड़ा ध्यान रखना होता है। और उसके साथ साथ जो कॉन्फिडेंशियल एक सपोर्ट, एक मेंटल लेवल उनका बनना चाहिए, हमारा और हमारे साथ जो आए हुए उनका एक कॉन्फिडेंशियल लेवल मेंटेन होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि भाई यहाँ पे मैं कोई भी बात बोलूंगा, कोई भी मेरा पास्ट शेयर करूंगा, कोई भी इंसिडेंट शेयर करूंगा, इट्स अ हाईली कॉन्फिडेंशियल। सो ये एक लेवल आना बहुत जरूरी है, ठीक है। साथ साथ एक मेजर थिंग ये मैंने नोटिस की है कि हमें प्रेजेंस में रह के बात करनी है। वी शुड बी इन प्रेजेंस। सामने वाला बंदा माइट बी वो पास्ट में चला जाए, वो प्रेजेंट में रहे, या तो थॉट प्रोसेस इतना हाई हो गया वो फ्यूचर का भी कोई इश्यूज आपके सामने करंटली डिस्कस करे, पर हमें उसको पकड़ के प्रेजेंट में लाना है। और प्रेजेंट में हैप्पीनेस, न भूतो न भविष्य, उसको प्रेजेंट में कैसे हैप्पी किया जाए, उस चीज पे हमें मेजरली वर्क करना होता है, ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट पे बात ना करते हुए सीधे टू दी पॉइंट अगर उसके साथ डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम उन्हीं को बोलने देंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सो दीज आर द बेसिक क्वालिटीज ऑफ द हीलर्स जो ये होनी चाहिए। वेरी लो कन्वर्सेशन, बहुत ही कम बोले और सामने वाले को बोलने दे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड पॉजिटिव एनर्जीज को हम थ्रो करें। साथ ही साथ हमारे ऑफिस या तो जहां पर भी हमारा कंसल्टेशन है या तो एक मेडिटेशन हॉल है हमारा, वहां पे इतनी पॉजिटिव एनर्जीज है कि सामने वाला आते ही उसके अंदर डूब जाए पूरा। जैसे समुद्र में कोई गिरता है तो सीधा गहराई में जाता है, तो इतनी पॉजिटिविटीज मेंटेन करे कि वहां पे आने के बाद सीधा वो उसके अंदर उतर ही जाए, कोई थॉटलेस हो जाए बंदा, वो भूल जाए कि वो क्यों आया था हमारे पास। तभी हम जाके उसको धीरे धीरे खोलेंगे, धीरे धीरे उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे और वो बंदा अपने आप को खोलता जाएगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि जो मैंने ये ही लिंक और शी लिंक का जो फंडा क्रिएट किया है, तो एज ए हीलर मेंटल, इमोशनल, सोशल या फिजिकल कोई भी अगर हम हीलिंग करते हैं, 15 दिन का सेशन देते हैं या 21 दिन का सेशन देते हैं, 1 महीने का करते हैं, वो मेरे हिसाब से सस्टेन नहीं कर पा रहा। जितना हीलिंग किया 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, द पर्सन हु इज टेकिंग हीलिंग वो बहुत अच्छा फील करेगा, पर जैसे ही वो ब्रेक हुआ, जैसे ही हमने उनका हीलिंग सेशन बंद किया, अगेन ही विल और शी विल स्टार्ट इन अ नेगेटिव एटमोस्फियर और द नेगेटिव थॉट्स वो आना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? तो ही लिंक और शी लिंक का मतलब है हमें उसके कर्मास के साथ रिलेट होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी
इंसिडेंट लाइफ में आता है, कोई भी इश्यूज लाइफ में आते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, पर कहीं ना कहीं कर्म से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो उसके ये जन्म के या तो पूर्व जन्म के कर्मों से रिलेटेड है। हो सकता है बंदा या बंदी जो हमारे सामने बैठे वो डिनाई करे कि नहीं, मैंने तो कुछ बुरा किसी का किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ खत्म ही नहीं किया, कुछ भी, तो भी वो कहीं ना कहीं कर्मास से रिलेटेड होता है। तो वी शुड कनेक्ट विद दैट कर्मास, पास्ट लाइफ कर्मास, और उसके बाद उस रूट में हमें नर्चरिंग करना है और उस रूट से वो कर्मास को क्लियर करना है ताकि वी कैन गेट द बेस्ट एडवांटेजेस। So this is the things which I want to discuss with all of you. This is my normal practice to do with my clients and the person who is taking trust on me. So I hope you all enjoyed. Thank you very much. God bless you. Sure. Thank you.